दोस्तों, अगर आप अपने साथी के साथ प्रेम बनाते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो आपको कई सारे फायदे और अधिक दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या है ये नियम, चलिए वीडियो में जानते हैं। पहला नियम, आपने अक्सर सुना होगा कि पूजा पाठ के समय प्रेम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ खास दिनों पर करीबी ना बनाने की बात शास्त्रों में की गई है। पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल पर किसी भी हाल में प्रेम बेला में नहीं डूबना चाहिए। इस नियम का पालन करने पर दंपति के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहता है और घर गृहस्थी में शांति बनी रहती है। वहीं जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके घर में कलेश, धन हानि और दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा नियम, शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि पति पत्नी के करीब आने के लिए रात्रि का पहला प्रहर सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, यानी कि 12 बजे से पहले ही पति पत्नी को प्रेम बेला में डूब जाना चाहिए। इससे होने वाली संतानें गुणवान, स्वस्थ और आज्ञाकारी पैदा होती हैं। इन संतानों की उम्र लंबी और भाग्य उज्जवल होता है। वहीं जो स्त्री पुरुष रात के पहले प्रहर के बाद प्रेम बनाते हैं, उनकी होने वाली संतानों में राक्षसी गुण आने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण कर रहे होते हैं। तीसरा नियम, इसके साथ ही आपको बता दें, महिलाओं को प्रेम बेला में डूबने से जुड़े ज्ञान के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है। इस ज्ञान की जरूरत पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को होती है। स्त्री को विवाह से पहले इस बारे में शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। विवाह से पहले स्त्रियों को अपने आसपास मौजूद किसी शादीशुदा सहेली, भाभी या बड़ी बहन से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए, ताकि वो प्रेम बेला के समय अपने पति को खुद से बांध कर रख सके। इससे पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता। पति और पत्नी को अपने जीवन में बेहतर दाम्पत्य सुख और रिश्ते में प्रेम बनाए रखने के लिए शादी से पहले प्रेम का ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। इससे प्रेम बेला के समय दोनों को भरपूर सुख की प्राप्ति होती है। चौथा नियम, प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार मासिक धर्म के समय पुरुष को स्त्री के साथ प्रेम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से पति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पति भी संक्रमण से खुद को बचा सकता है। प्रेम बेला में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं, अपने जननांगों पर होने वाली समस्याओं को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। और तो और ऐसा कहा जाता है कि काम क्रिया करने से पहले शौच जरूर कर लें और शरीर को अच्छे से साफ करें। वहीं इसके बाद भी अपने जननांगों को अच्छे से साफ करके स्नान जरूर करें। यह आपकी सेहत के लिए बेहद आवश्यक है। पांचवा नियम, अगर किसी दिन आपके पति या पत्नी का प्रेम बेला में डूबने का मन नहीं है या फिर वो किसी बात पर नाराज या उदास है, तो उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। प्रेम बेला में दोनों की मर्जी होना और दोनों का खुश होना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसा होने पर रिश्ते में प्रेम भाव बढ़ता है। छठा नियम, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे स्थानों का भी जिक्र किया गया है जहां पर पति पत्नी को नजदीक आने से मना किया गया है, जैसे वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, बौद्ध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के घर पर प्रेम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए काम क्रिया के लिए हमेशा अपने घर के कमरे या फिर किसी बंद सुरक्षित स्थान का ही उपयोग करना चाहिए। सातवां नियम, दोस्तों, शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि स्त्री पुरुष को किसके साथ प्रेम नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी पराई पुरुष या फिर पराई स्त्री के नजदीक नहीं आना चाहिए। इसके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ काम क्रिया नहीं बनानी चाहिए जो गंदा व्यवहार करता हो या फिर चरित्रहीन हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ भूलकर भी रिश्ता नहीं बनाएं, क्योंकि वो आपके साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। आठवां नियम, नियमों के अनुसार जब पत्नी गर्भ से हो तब पति को उसके साथ करीबी नहीं बनानी चाहिए। गर्भावस्था के समय पत्नी के साथ प्रेम बेला में डूबने को शास्त्रों में बहुत गलत माना गया है। ऐसा करने से आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को तो खतरा होता ही है, साथ ही होने वाली संतान भी अपंग या रोगी पैदा हो सकती है। गर्भ ठहरने के 2 या 3 महीने तक प्रेम करने की इजाजत दी गई है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा ना करना ही सबसे बेहतर माना गया है। 9वां नियम, दोस्तों, कहा गया है कि अगर स्त्री पुरुष मासिक धर्म के समय काम क्रिया करते हैं तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर खतरा रहता है। मासिक धर्म के शुरुआत के 4 दिन में ऐसा करने से पुरुष बीमार हो जाता है। वहीं 5वें दिन ऐसा करने पर स्त्री के बीमार हो जाने का खतरा होता है। 10वां नियम, धर्मशास्त्रों की माने तो मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 वायु रहती है। इन 5 में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य कहा जाता है, यानी यह वायु प्रेम बेला से जुड़ी है। स्त्रियों में माहवारी और प्रजनन को नियंत्रित करने का भी काम यही करती है। इस वायु की गति में फर्क आने से
मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए अपने पेट को हमेशा ही साफ रखना चाहिए ताकि प्रेम बेला के समय किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो दोस्तों, ये थे प्रेम बनाने के कुछ खास नियम जिनके पालन से आप अपने जीवन को और भी प्रेममय बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।